अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एज़ यू नो कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का आगाज़ किया हुआ है, तो सबसे पहले उसमें हमने नाउन्स पढ़े पूरे डिटेल के साथ, फिर उसके बाद हमने प्रोनाउन को पूरे डिटेल के साथ पढ़ा और फिर उसके बाद हमने एडजेक्टिव को पूरी डिटेल के साथ पढ़ा। अब हम बात करेंगे वर्ब की एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, कि वर्ब क्या है या वर्ब के कौन कौन से फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब की कि वर्ब क्या है। वर्ब, a word that show action in a sentence is called verb। यानी वो लफ्ज़ जो किसी सेंटेंस के अंदर या किसी जुमले के अंदर एक्शन को शो करता है या किसी काम को शो करता है तो उन्हें हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर ही इज़ राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे जो एक्शन वर्ड है वो है राइटिंग, लिखना। आई हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद सिंस 2016। यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है लिविंग, रहना। तो ये एक काम है। शी वॉक्स इन द गार्डन, तो यहाँ पे वॉक्स जो है चलना, ये एक वर्ब है जो किसी काम को शो करता है, चलने को। दे आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, तो यहाँ पे वॉचिंग जो है एक वर्ब है जो किसी काम को शो करता है, जो एक्शन को शो करता है। अली इज़ ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे पीना, ड्रिंकिंग, ये एक काम है, इसको कहते हैं वर्ब। ये जितने भी अल्फाज हैं, राइटिंग, लिविंग, वॉक्स, वॉचिंग, ड्रिंकिंग, ये सारे के सारे एक्शन वर्ड हैं, इस वजह से इन्हें हम वर्ब कहते हैं। अभी हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब की कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने हैं। तो देयर आर 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इंग्लिश के अंदर वर्ब के 6 फॉर्म्स हैं जो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वर्ब की जो सबसे पहली फॉर्म है उन्हें हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। बेस फॉर्म भी कह सकते हैं, प्रेजेंट फॉर्म भी कह सकते हैं, यानी ये दोनों भी फर्स्ट फॉर्म के नाम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर राइट एंड गो, ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है वर्ब के, बिल्कुल बुनियादी। ये हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करते हैं या फ्यूचर सिंपल टेंस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ब की जो दूसरी फॉर्म है इन्हें हम सेकंड फॉर्म कहते हैं। इन्हें हम पास्ट फॉर्म भी कह सकते हैं क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर रोट, रोट जो है वो राइट का सेकंड फॉर्म है। वेंट जो है ये गो का सेकंड फॉर्म है। वर्ब की तीसरी फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म कहते हैं या इन्हें हम पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। ये जो वर्ब है ये परफेक्ट टेंसेस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर राइट, राइट का जो थर्ड फॉर्म है वो है रिटन। इसी तरह गो का जो थर्ड फॉर्म है वो है गॉन। वर्ब का जो चौथा फॉर्म है वो है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्हें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं या इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि बेस फॉर्म के साथ जब हम ing लगाते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाता है या इंग फॉर्म बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर राइट, राइट जो है वो पहला फॉर्म है, उसका फोर्थ फॉर्म राइटिंग है। इसी तरह गो पहला फॉर्म है, उसका फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग है। इन सारों को हम कंटिन्यू टेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की पांचवी फॉर्म को हम फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं या इन्हें हम इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर टू राइट एंड टू गो, जब हम बेस फॉर्म के साथ टू लगाते हैं, टू राइट, टू गो, तो वो सारा के सारा इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाता है। वर्ब के छठे फॉर्म को हम सिक्स्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं या इन्हें हम थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं। यह हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाम हो, तो उसके आगे जो वर्ब होता है वो अपने साथ एस या यस लेता है। तो उस वर्ब को हम बेस फॉर्म नहीं कहते हैं बल्कि हम उन्हें थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर राइट्स है, गोस है। तो इस तरह के जितने भी वर्ब के फॉर्म्स हैं तो उन्हें हम सिक्स्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं।